अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खान्स अकेडमी में आप तमाम तुलबा का तहे दिल से इस्तकबाल है। अब इल्म रियाज़ी में हम मशक़ी सेट 5.3 हल करने के बाद 5.4 हल करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक और ज़ाब्ता है जो आपके सामने इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। वो ये है, देखिए a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसकी तौसी है, इसका एक्सपांशन है। तो इसको किस तरह से करना है, चले आइए सीखते हैं। मान लीजिए बच्चों, आपको इस तरह से a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर इस तरह से हो, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, a जमा बी जमा सी ज़रब a जमा बी जमा सी, इस तरह से लिखेंगे। फिर इसमें जो पहला नंबर है हमारा a, इससे हम ये इस पूरे ब्रैकेट को ज़रब करेंगे, a जमा बी जमा सी ज़रब, फिर ये दूसरा नंबर उतारेंगे पहले ब्रैकेट का, पीछे ज़रब करेंगे इस सेकंड ब्रैकेट को, a जमा बी जमा सी, फिर बाद में हम ये c उतारेंगे प्लस सी, यहाँ पर प्लस बी होना चाहिए, प्लस बी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और a जमा बी जमा सी। अब आप ज़रब करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ a सब कुछ लग जाएगा, तो a ज़रब a स्क्वायर हो जाएगा, जमा a ज़रब बी a बी हो जाएगा, और a ज़रब सी a सी हो जाएगा, जमा फिर बाद में a ज़रब बी a बी, जमा b ज़रब बी बी स्क्वायर, जमा b ज़रब सी बी सी, है ना। फिर बाद में यहाँ पर आखिरी ब्रैकेट में c ज़रब a क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा, जमा सी ज़रब बी बी सी, जमा सी ज़रब सी सी स्क्वायर। अब जितने भी स्क्वायर वाले टर्म्स हैं, यानी रुकन है, उनको एक साथ लिखेंगे, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर। अब ए बी कितने हैं, ए बी दो ए बी है, तो दो ए बी, एक ये भी है और एक ये भी है, तो दो ए बी जमा दो बी सी, एक बी सी ए बी सी, दो बी सी जमा दो ए सी, क्या बच रहा है, ये और ये बच रहा है ना। दो ए सी, तो इस तरह से हमारा जो फॉर्मूला है कुछ ये बनता है, ए जमा बी जमा सी का जो एक्सपांशन है उसकी जो तौसी है कुछ ये है कि ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर जमा दो ए बी जमा दो बी सी जमा दो ए सी। याद करना भी बहुत सिंपल है, आसान है। इस पे एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाता हूँ। हमारी दरसी किताब में ही जो है एक मिसाल दी गई है यहाँ पर कि जैसे कि 2p प्लस 3m प्लस 4n का होल स्क्वायर दिया हुआ है इस तरह से। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 2p प्लस 3m प्लस 4n, इस तरह से लिखेंगे, ज़रब 2p प्लस 3m प्लस 4n, दो मरतबा लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के एक एक नंबर से इस पूरे ब्रैकेट को ज़रब करेंगे। तो पहले 2p उतारेंगे और फिर 2p जमा 3m, यानी पूरा ब्रैकेट लिखेंगे सेकेंड वाला, प्लस 4n, फिर बाद में 3m भी उतारेंगे प्लस 3m, फिर ये पूरा ब्रैकेट लिखेंगे फिर से 2p प्लस 3m प्लस 4n, जिस तरह से हमने ये फॉर्मूले में किया बिल्कुल उसी तरह से। वापस से अब ये प्लस 4n उतारेंगे और ये ब्रैकेट पूरा लिखेंगे 2p प्लस 3m प्लस 4n। ज़्यादा आगे नहीं बढ़ता वरना मेरी वजह से नज़र नहीं आएगा आपको। चलिए इधर थोड़ा सा खसका के लिखता हूँ मैं। देखिए 2p क्या हो जाएगा, 4p स्क्वायर हो जाएगा, जमा दो तिया 6 pm हो जाएगा, है ना, p ज़रब m pm, फिर जमा दो चौक 8 8pn हो जाएगा, एक ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन हो गया, प्लस 3 दूनी 6 pm, जमा 3 तिया 9 m स्क्वायर, है ना, क्योंकि 3m और 3m जब ज़रा होंगे तो 3 तिया 9 और m स्क्वायर, जमा 3 चौक 12 mn, जमा अब क्या होगा 4 दूनी 8 NP लिखेंगे, NP ABCD के हिसाब से लिखेंगे, NP PN नहीं लिखना, NP लिखना है, NP प्लस 4 तिया 12 MN प्लस 4 चौक 16 और n स्क्वायर। जितने भी स्क्वायर वाले टर्म्स हैं उनको एक साथ लिखेंगे, 4p स्क्वायर प्लस 9m स्क्वायर प्लस 16n स्क्वायर, ये लिख लिए। फिर बाद में pn वाले लिखेंगे, pm pn और mn। तो पहले 6 pm लिख दीजिए,
बाद में 12 PM 6 और 6 कितने हो जाएंगे, ये 12 PM हो जाएगा। PM वालों को जरा आप क्या कर लें, जमा कर लें, तो 12 PM हो जाएगा। 12 PM जमा कितने, 12 12 24 MN हो गई है, 24 MN। अब NP कितने हैं, NP 8 और 8 16, तो 16 NP है ना। तो ये भले ही हो सकता है आगे पीछे हो, तो इसको आप जमा कर लिख लें। तो इस तरह से, क्योंकि सारे प्लस में, इसके लिए सब लोग इस तरह से आगे पीछे भी अगर लिखे जाए तो चलेगा। तो यहाँ पर जो है ये जो मिसाल है हमने आपको जो समझाई है वो यहाँ एंड हो जाती है। तो हमने अभी आपको सिखाया A जमा B जमा C की जो तौसी है वो क्या है, और उसके ऊपर एक मिसाल हमने दी। अब हम मशकी सेट 5.4 हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, मशकी सेट 5.4 अब हम शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज 5.4, यहाँ पर पहला सवाल जो हमें क्या दिया गया है, हमें पहला सवाल बोला गया है कि तौसी कीजिए 2p जमा q जमा 5। यहाँ से शुरू करते हैं हम। पहले 2p जमा q जमा 5 का होल स्क्वायर। तो इसको सबसे पहले किस तरह से करेंगे, पहले 2 मरतबा लिख लेंगे, 2p जमा q जमा 5 ज़रब, क्योंकि मुरब्बा है इसलिए 2p जमा q जमा 5, इस तरह से 2 मरतबा लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट का जो 2p है उससे ये वाला पूरा ब्रैकेट ज़रब करेंगे, 2p जमा q जमा 5, फिर ये प्लस q उतारेंगे, फिर वापस ये ब्रैकेट लिखेंगे 2p जमा q जमा 5, फिर बाद में ये प्लस 5 उतारेंगे और फिर से ये ब्रैकेट लिखेंगे 2p जमा q जमा 5। अब ज़रब करें, 2p ज़रब 2p, तो ये 2 दूनी 4 और p का स्क्वायर हो जाएगा, जमा 2p ज़रब q यानी 2pq हो जाएगा, जमा 2 पंजे 10p हो जाएगा ये ना आखिरी में। चलिए इधर हल करते हैं, तो ये 2pq हो जाएगा, जमा q स्क्वायर हो जाएगा, जमा 5q हो जाएगा, है ना, प्लस 5 दूनी 10p जमा 5q जमा 5 पंजे 25। अब गौर से देखिए p स्क्वायर वाले कोई है क्या, फिलहाल तो यहाँ पर p स्क्वायर वाला एक ही बंदा है ना, तो हम यहाँ पे 4p स्क्वायर एक ही ऐसे ही रहने देंगे। अब pq वाले कितने हैं, एक ये है एक ये है ना, तो ये 2 और 2 कितने हो गए, ये 4pq हो गए। अब सिर्फ p वाले कितने हैं, ये p 10 और 10 कितने हो गए, 20p हो गए, है ना। अब q वाले कितने हैं, सिर्फ q वाले ये है और ये है, तो कितने हो गए, ये 10q हो गए। अब सिर्फ q स्क्वायर वाला कहाँ है, एक ही है ना, ये वाला, तो ये लिख देंगे। अब इसको जमा लो आप, 4p स्क्वायर जमा q स्क्वायर जमा 4pq जमा 20p जमा 10q, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये सवाल नंबर जो 1 है हमारा 5.4 का पहला सवाल का, वो यहाँ हल हो जाता है। तो यहाँ पर 4 सवाल दिए गए बच्चों, हम चारों में से कोई 2 सवाल आपको हल करवाएंगे और बाकी जो है वो आपको हल करने देंगे। तो हम क्या करते हैं, सवाल नंबर 4 आपको समझाते हैं। हम पहला आपने आपको समझाया, अब सवाल नंबर जो 4 है हम आपको समझा देते हैं। क्या है, 7m माइनस 3n माइनस 4k का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी मान लीजिए ये a है, ये b है, ये c है। अब आप सोचेंगे अब तक हमको प्लस में आ रहे थे आदाद और रुकन, अब यहाँ माइनस में आ गया तो कैसा करेंगे, फॉर्मूला तो प्लस में है तो प्लस में ही करना है आपको, लेकिन ये जो रुकन है समझ लीजिए कि कीमत है जो, वो उसको माइनस में रखना है। देखो क्या हो जाएगा, ये पहले तो उसको 2 मरतबा लिखेंगे, 7m माइनस 3n माइनस 4k का होल ज़रब होल स्क्वायर, तो 2 मरतबा लिखेंगे 7m माइनस 3n माइनस 4k। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 7m से पूरा ब्रैकेट, 7m माइनस 3m माइनस 3n है ना, ये 3n माइनस 4k, यहाँ पर n लगाना है। अब देखिए फिर बाद में माइनस 3n से पूरा ब्रैकेट 7m माइनस 3n माइनस 4k। अब फिर से माइनस 4k से हम
मल्टीप्लाई करेंगे 7m माइनस 3n माइनस 4k। सारे ब्रैकेट का ज़रब लिख लिया अब हमने। तो देखो 7 सते 49 m ज़रब m m स्क्वायर माइनस 7 तिया 21 mn हो जाएगा, माइनस 7 चौक 28 m की हो जाएगा, माइनस 3 सते 21 mn हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9 n स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 3 चौक 12 n की हो जाएगा, क्या हो जाएगा n की। फिर ये माइनस क्या हो जाएगा 7 चौक 28 m की, और माइनस माइनस प्लस 3 चौक 12 n की, और माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16 k स्क्वायर। जितने भी स्क्वायर वाले हैं 1 2 और 3, उसको अगर आप साथ में लिख लें तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो क्या हो जाएगा, कुछ हिस्सा हो सके शायद मेरे सामने होने की वजह से आपको नज़र ना आए, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि आप सबको नज़र आए। चलिए अब क्या करेंगे, लिख लेते हैं इसको फटाफट। 49 m स्क्वायर माइनस प्लस 9n स्क्वायर प्लस 16 k स्क्वायर। अब mn वाले कितने हैं, देखिए ये माइनस 21 mn, ये माइनस 21 mn, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 42 mn हो जाएगा, 21 42 हो जाएगा। फिर mn के बाद mk वाले हैं 28 mk 28 mk, तो ये हो जाएगा माइनस 56 mk हो जाएगा। अब mn हो गया, mk हो गया, अब nk वाले देखिए, nk 12 12 24 nk हो जाएगा, 24 nk। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो आपका सवाल है चौथा वो एंड हो जाएगा। तो ध्यान से आपको जो यक्सा रुकन है, जिनके पास जो मुतगैर है यक्सा वाले हैं, mn जिनके पास सेम वाले हैं, nk जिनके पास, तो उनको लाइन से लिखना है ताकि आपको जमा करने में काफ़ी आसानी हो। तो पहले स्क्वायर वालों को लिख लेना है, क्योंकि जो सही तरतीब है तौसी की वो बिल्कुल यही है, इसी तरह से आपको लिखना है और यहीं पर आपको एंड करना है। सिंपल है, आसान है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, उस हिसाब से आपको ज़रब करते आना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा सवाल नंबर 1। इसमें हम आपको 2 सवाल हल करवा रहे हैं, बाकी दो सवाल है वो आपको खुद से करने हैं। हम चाहते हैं कि आप वो खुद से करें, उम्मीद है आप बिल्कुल करेंगे। अब हम सवाल नंबर 2 के ऊपर जंप करते हैं। सवाल नंबर 2 के अंदर थोड़ा से बड़े-बड़े ब्रैकेट हैं, उसमें से भी हम आपको जो है 2 सवाल हल कराएँगे ताकि आप बाकी के जो 1 सवाल है वो हल कर सकें। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर जो 2 है यहाँ पर मुख्तसर कीजिए, हमें कह रहा है सवाल नंबर 2 में। तो पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर, पहला पॉइंट है यहाँ पर के x माइनस 2y प्लस 3 का स्क्वायर प्लस x प्लस 2y माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये 2 ब्रैकेट दिए गए हैं, जिस तरह से हमने 5.3 में हल किया था बिल्कुल वैसे ये 2 ब्रैकेट दिए गए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके ब्रैकेट को सेम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला आपको सामने एक बड़े में अपनी जो आपकी नोटबुक होगी उसकी जो ऊपर जो गुलाबी लाइन होती है उसके ऊपर आपको बड़े में फॉर्मूला लिख लेना है ताकि आप उसको देखकर फिट कर सको उसमें। 2y प्लस 3 होल स्क्वायर। चलिए सबसे पहले इसमें पहले इसको हल करेंगे, बाद में इसको हल करेंगे। तो पहले इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर। तो ए मतलब हमारा ये है, बी ये है, सी ये है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2y का स्क्वायर डायरेक्ट फॉर्मूला रख रहे हैं, प्लस सी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab यानी 2a और b यानी 2y, फिर 2bc यानी 2 इंटू 2y इंटू 3, फिर 2ac यानी 2 इंटू x इंटू 3।
लिख दिए। अब इसको हल करेंगे, एक्स स्क्वायर जमा 2 का मुरब्बा 4 और ये वाई स्क्वायर जमा 3 का मुरब्बा ये 9, ये कितना होगा 2 दूनी 4 एक्स वाई हो जाएगा, जमा ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 4 3 12, ये 12 वाई हो जाएगा। तो 12 को ज़रा अच्छे से लिख लेता हूँ मैं, ये 12 वाई है ना। फिर जमा 2 3 6 एक्स। इस तरह से जो आपका आंसर ये जो पहले ब्रैकेट का वो यहाँ आ जाता है। अब इस आंसर को हम प्लस करेंगे इसके आंसर में, तो दूसरा भी ब्रैकेट हमको हल करना है इसी तरह से, एक्स जमा 2 वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पे लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो माइनस सी का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए बी यानी 2y प्लस 2bc 2 इंटू 2y सी यानी -3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 2ac यानी 2 इंटू एक्स इंटू -3, क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर जमा 2 का मुरब्बा 4 वाई स्क्वायर जमा 3 का मुरब्बा -3 का मुरब्बा प्लस 9, फिर ये क्या होगा 2 दूनी 4 एक्स वाई और जमा 2 जमा नफ़ी नफ़ी हो जाएगा इधर पे मामला है ना, नफ़ी 2 दूनी 4 4 3 12 12 वाई, फिर यहाँ पर देखो जमा नफ़ी नफ़ी 2 3 6 एक्स हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट के आंसर को और इस ब्रैकेट के आंसर को हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर जो बी था हमारा -2y था, तो माइनस माइनस जमा नफ़ी नफ़ी हो जाएगा ये, तो -4xy हो जाएगा ये, और यहाँ पर और BC के अंदर भी इसमें भी यहाँ पर ऐसी होगा जमा नफ़ी नफ़ी हो जाएगा ये, माइनस 2 दूनी 4 4 3 12 -12 वाई, और बाकी सब सही है। चलिए पहले ये आंसर उतारेंगे हम, फिर बाद में ये आंसर उतारेंगे, दोनों को प्लस करेंगे। तो बड़ा है ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर जमा 9 माइनस 4xy माइनस 12y प्लस 6x, ये एक ब्रैकेट हो गया। अब दूसरा ब्रैकेट जमा करना है ना, एक्स स्क्वायर जमा 4y स्क्वायर जमा 9 प्लस 4xy माइनस 12y माइनस 6x। अब जमा करना है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रैकेट खोल देंगे, एक्स स्क्वायर जमा 4y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4xy माइनस 12y प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4xy माइनस 12y माइनस 6x। अब जिनकी अलामत जो उल्टी सीधी है उनको हम कैंसिल कर देते हैं। देखो प्लस 4xy और माइनस 4xy यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर माइनस 6x प्लस 6x कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से जो है जो भी नंबर बचते हैं अब हम उसको हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4y 8y स्क्वायर हो जाएगा, और 9 9 18 हो जाएगा, और -12 माइनस 24y हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों अब दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरे का दूसरा क्या दिया गया है, 3k माइनस 4r माइनस 2m का स्क्वायर माइनस दूसरा ब्रैकेट है 3k प्लस 4r माइनस 2m का स्क्वायर। एक एक करके हल करेंगे। हमारा जो फॉर्मूला है, पहले 3k माइनस 4r माइनस 2m में हम a जमा b जमा c का स्क्वायर का ज़ब्ता लगाएंगे। तो मान लीजिए हमारा ये a है, ये b है, ये c है, तो पहले a का स्क्वायर तो 3k का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर तो माइनस 4r का स्क्वायर, प्लस c का स्क्वायर माइनस 2m का स्क्वायर है ना। फिर बाद में हम क्या लिखते हैं प्लस 2ab मतलब 3k, b मतलब 4r प्लस 2bc यानी माइनस 2 इंटू माइनस 4r, और c मतलब 2 माइनस 2m, फिर प्लस 2ac यानी 3k इंटू माइनस 2mm। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, मुरब्बा का 3 का मुरब्बा 9 k का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 का मुरब्बा 16 r का स्क्वायर हो जाएगा, जमा 2 का मुरब्बा 4 m का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 2 3 6 6 चौक 24 2kr हो जाएगा है ना, 24kr। फिर
नफी नफी ये जमा और ये जमा, तो जमा ही रहेगा। 2 चौक 8, 8 दूनी 16, तो 16 आर एम। फिर ये क्या हो जाएगा, जमा नफी नफी, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 एम के या के एम, जो भी आपको जैसा लिखना है वैसा। चलिए अब इसको सही तरतीब में जमा लेंगे, यही वैसे आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें अब किसी को जमा नहीं करना है ना नफी नहीं करना है, तो यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा। तो ये पहले ब्रैकेट का आंसर है। अब दूसरा ब्रैकेट, 3k प्लस 4r माइनस 2m, इसके अंदर भी यही फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए, ए स्क्वायर यानी 3k का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4r का स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो ना माइनस 2m का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 3k इंटू 4r, फिर प्लस 2bc यानी 2 इंटू 4r इंटू माइनस 4 माइनस 2m, फिर 2ac, 2 इंटू a यानी 3k और c यानी माइनस 2m, लिख दिए। चलिए इसका भी ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब स्क्वायर कर लेते हैं। तो 3 का मुरब्बा 9, k का स्क्वायर, 4 का मुरब्बा 16, r का स्क्वायर, जमा 2m का स्क्वायर यानी 4m स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, जमा 2 तिया 6, 6 चौक 24, तो 24 के आर हो जाएगा, आर के लिए के आर लिखे, प्लस है ना, जमा नफी नफी, 2 चौक 8, 8 दूनी 16 आर एम, फिर यहाँ पर क्या जमा नफी नफी, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 के एम। अब सबसे पहले इस पूरे ब्रैकेट का जो पहले ब्रैकेट का जो आंसर है पहले वो लिखेंगे, 9k स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर माइनस 24kr प्लस 16rm माइनस 12mk, ये लिख दिया हमने। फिर दूसरा ब्रैकेट जो है उसके पहले माइनस है, और दूसरे ब्रैकेट का जो हमारा एक्सपांशन है, जो तौसी है, पूरा हम ब्रैकेट में लिखेंगे। 9k स्क्वायर ब्रैकेट में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि उसकी वैल्यू है, उसकी कीमत है, दूसरे ब्रैकेट की इसके लिए 9k स्क्वायर माइनस प्लस 16r स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर प्लस 24kr, फिर माइनस 16rm माइनस 12km, लिख दिए। पहला हिस्सा पूरा का पूरा वैसे ही लिखेंगे, 9k स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर माइनस 24kr प्लस 16rm माइनस 12mk, पूरा सेम ऐसे लिखे हमने। अब यहाँ से अलामत बदलना शुरू, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, सबकी अलामत बदल जाएगी। तो 9k स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये माइनस 16r स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 4m स्क्वायर हो जाएगा, यानी जो जमा में हो प्लस में, जो प्लस में हो माइनस में, ऐसा माइनस 24kr या rk जो भी है, फिर नफ़ी नफ़ी जमा 16m, और ये क्या हो जाएगा, नफ़ी नफ़ी जमा 12km। तो देखो जमा वाला नफ़ी वाला m 12m के चला गया, फिर 16m माइनस माइनस 9k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, 16r स्क्वायर जमा वाला, 16 स्क्वायर नफ़ी वाला कैंसिल हो गया। तो क्या बच रहा है हमारे पास, ये देखो, ये m स्क्वायर भी 4m स्क्वायर प्लस वाला, ये माइनस वाला 4m स्क्वायर, ये भी गया। क्या बच रहा है, 24 माइनस और 24 माइनस के आर, तो 24 कितना हो गया, 48 के आर हो गया ये, है ना। और क्या बचा, देखिए ये 16 आर एम, ये 16 आर एम क्या हो गया, ये टोटल 32 आर एम हो गया, तो 32 आर एम। और क्या बचा है, कुछ बचा ही नहीं है, तो यही आपका आंसर आ गया। तो बड़ा ज़रूर है, कॉन्सेंट्रेशन से अगर हल किया जाए, इसको फॉर्मूले के हिसाब से अगर लगाया जाए, बारी बारी हल करना एक ब्रैकेट, तब जाके आप हल कर सकेंगे। और ध्यान से आपको अपनी बुक में लिखना है, और कोशिश करो कि वो अगर आड़े सफ़े में अगर आप लिखेंगे तो ये पूरा ब्रैकेट आएगा, वरना आपके एक पेज में तो ये आने से रहा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। हमने 3 सवाल में से 2 सवाल आपको समझाए हैं अच्छे तरीके से। इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए, मश्क कीजिए। हम आपको इसके जैसे कुछ और सवालात जो है, आप जो मजमूआ सवालात हैं वहाँ से इसको ले लीजिए इस तरह से।
तो कुछ इसी तरह के सवाल आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। चलिए हम 2 सवाल आपको देते हैं बतौर होमवर्क, जो हमने मश्की सेट 5.4 में हल किए हैं। तो चलिए सबसे पहला सवाल है जो आपको देना है, जो हमने मश्की सेट 5.4 में हल किया है। सबसे पहला है 3x - 7y का होल क्यूब प्लस 3x + 7y का होल क्यूब। पहला ये है। दूसरा हम देने जा रहे हैं आपको 2a - 3b + 4c का होल स्क्वायर माइनस 2a + 3b - 4c का होल स्क्वायर। तो ये जो है आप खुद आमोजी के तौर पर इसको हल कर सकते हैं। ये हमने आपको बतौर होमवर्क दिया है, इससे आप प्रैक्टिस करें और उम्मीद है ये जो सेशन है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम के बच्चों तक पहुंचाइए इस वीडियो को, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को ज़ाहिर सी बात है उसको क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहा करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। शुक्रिया।